तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैटू मशीन्स की। टैटू मशीन्स हमारी डिफरेंट तरीके की आती हैं, कुछ प्रोफेशनल होती हैं, कुछ बिगनर होती हैं। हम जो आपको अभी लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप जो मशीन खरीदोगे वो ऑब्वियसली बिगनर लेवल की होगी। प्रोफेशनल लेवल की मशीन्स पे आप बहुत सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। दिस इज लाइक अ मैनुअल कार जिसमें आपको खुद गियर बदलने हैं, खुद क्लच यूज करना है। उसी तरीके से एक प्रोफेशनल मशीन्स में आप खुद ही स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हो एंड देयर मेनी थिंग्स जो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो जिसकी नीड अभी आपको नहीं है। देन कम्स बिगनर मशीन जो अभी आप इस कोर्स के लिए बाय करेंगे। इसमें आप ज्यादा कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इसमें सब एडजस्टेड होता है एंड दिस इज मच ईजियर टू यूज। देन कम्स हमारी इंक। अभी हम सिर्फ ब्लैक इंक से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हमें और कलर इंक की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट द बिगनर कोर्स। हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ ब्लैक इंक से क्योंकि सबसे कॉमन और सबसे इजी टू यूज होती है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, सबसे आसानी से आप इसकी केयर कर सकते हो, हील अच्छे से कर सकते हो। दे आर डिफरेंट ब्रांड्स जो मैं आपको इंक के सजेस्ट कर दूंगा, उनमें से कोई भी ब्रांड खरीद सकते हो। किसी में ज्यादा थिन होता है इंक, किसी में थिक होती है, वो आर्टिस्ट की प्रेफरेंस के ऊपर होता है, वो किस तरीके का टैटू कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा शेडिंग वाला, ज्यादा रियलिस्टिक टैटूज करते हैं तो आप थोड़ी डाइल्यूटेड इंक यूज करते हैं, थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी की इंक यूज कर सकते हैं। कुछ कंपनीज की थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की इंक्स आती हैं, तो वो होती है आपको जब कलर पैक करना हो, थोड़ी लाइंस शार्प बनानी हो, तो उन केस में हम अलग तरीके की इंक यूज कर सकते हैं। दैट इज समथिंग जो आप आगे प्रोफेशनल कोर्स में सीख सकते हैं। देन कम्स हमारा विटामिन ए एंड डी। इसको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो आपका स्किन पैड हो, चाहे रियल स्किन हो। इससे हमारी निडल जो स्किन में पेनिट्रेट होती है वो बहुत इजीली हो जाती है, वाइप करना बहुत स्मूथ हो जाता है, स्किन पे काम करना बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता, क्लाइंट को भी पेन महसूस नहीं होता और साथ के साथ जब आप स्किन पैड पे करते हो तब भी आपको बहुत इजीली वाइप करना, इजीली टैटू करना। ये पेट्रोलियम जेली होती है एक तरीके से। देन कम्स आपका ग्रीन सोप। ये बिना फ्रेग्रेंस का, बिना केमिकल का सोप सोल्यूशन होता है जिसको आप पानी के साथ डाइल्यूट करते हो एंड एक फोम बोतल में या नॉर्मल आप किसी भी स्प्रे बोतल में इसको ले सकते हो। इससे हम क्लीन करते हैं किसी भी सरफेस को, खासकर जब भी किसी की स्किन क्लीन करनी होती है। टैटू की जो इंक होती है वो किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे, तो इसमें कोई भी आपका कोई केमिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके बाद आपको पानी लगाने की भी जरूरत नहीं होती, जस्ट आप ऐसे ही इसको साफ कर सकते हैं। ग्रीन सोप की जगह आप क्लियर वाटर यूज कर सकते हो। इवेंचुअली अगर आपको बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना है टैटू को तो आपको ग्रीन सोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप पानी से थोड़ा सा वाइप कर सकते हो ड्यूरिंग द टैटू, बट इवेंचुअली पूरा सरफेस को साफ करना है या आपको बार बार उसको सैनिटाइज करना है अगर एरिया को, तो आपको ग्रीन सोप यूज करना पड़ेगा। देन आपको ऑब्वियसली ग्लव्स की जरूरत होगी टू कीप द हाइजीन एंड एवरीथिंग। फिर आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टेंसिल स्टफ। स्टेंसिल स्टफ यूज होता है जो भी आप स्टेंसिल बनाते हो, जैसे आप इस शीट पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने स्टेंसिल लगा रखा है। हम नॉर्मल स्किन पे भी ये स्टेंसिल जब लगाते हैं हम नहीं चाहते कि वो मिटे। अगर वो मिट गया तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू टैटू। कोई भी टैटू आर्टिस्ट का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि उसका स्टेंसिल मिट जाए। दिस विल हेल्प योर स्टेंसिल टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 2-3 घंटे का टैटू कर रहे हो, आपका स्टेंसिल इतना इजीली मिटेगा नहीं एंड स्किन पे ज्यादा टाइम तक स्टिक रहेगा। So for that we use stencil stuff. Then comes grip tape. ग्रिप टेप से हम अपनी मशीन को रैप करते हैं। इससे एक तो मशीन अनटच्ड रहती है, सैनिटाइज हो जाती है एक तरीके से कि हमारे को नेक्स्ट हम किसी का टैटू कर रहे हैं तो हमारी मशीन पे पुराने टैटू का रेसिड्यू ना लगा हो। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स अस हैव अ बेटर ग्रिप ओवर द मशीन, क्योंकि मशीन मोस्टली मेटल से बनी होती है एंड आपके हाथ में ग्लव होता है तो देयर इज अ चांस कि वो स्लिप कर सकती है। सो वी यूज ग्रिप टेप। देन हमारे पास ये इंक कप्स होते हैं, इसके अंदर आप इंक डालते हो। हर टैटू में ये डिफरेंट यूज होते हैं, बहुत छोटे से हैं आप देख सकते हो, ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। अभी राइट नाउ वी हैव स्मॉल, ये आप ऑब्वियसली इंक पोर करने के लिए रखते हो, इसी से आप इंक पिक करते हो एंड टैटू करते हो। जितने आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं टैटू में आप उतने इंक कप्स रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज। देन यू हैव योर टैटू निडल्स। ये निडल कार्ट्रिजेस आपको इस तरीके की दिख जाती हैं। अब इन निडल कार्ट्रिजेस के अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है, जो हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कौन से टैटू के लिए कौन सी निडल चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपनी निडल चूज कर सकते हैं। टिश्यू पेपर आप कोशिश कीजिए कि कोई भी जो सॉफ्ट हो, बहुत पतला हो। जो हार्श वाले आते हैं या नॉर्मल जो आपके फूड के साथ आते हैं वो वाले आप टिश्यू पेपर नहीं यूज करेंगे। यू विल यूज ईदर द फेशियल टिश्यूज और एनीथिंग दैट इज वेरी सॉफ्ट ऑन स्किन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।